Hi friends, welcome back to my reading. Thank you so much. मेरा सबसे पहले धन्यवाद स्वीकार करें फ्रेंड्स। मेरे सभी रीडिंग्स को बहुत 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 वार्म रिस्पॉन्स देने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द थंब आइकन एंड जैसे जैसे रीडिंग बढ़ती जाती है तो जो भी आपके लिए अफर्मेशन आती है वो अफर्मेशन आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमारे कार्ड्स आ गए हैं फ्रेंड्स। तो ये जो रीडिंग है ये है उनका संदेश आपके लिए। ओह वाओ, कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं फ्रेंड्स। उनका संदेश आपके लिए। और फ्रेंड्स मैं ये डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। ओके, हो सकता है आपसे पार्शली रेजोनेट करे, मतलब कुछ कुछ पार्ट आपके लिए आपसे रेजोनेट करे। अगर रेजोनेट करता है तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, क्लेम कीजिए पॉजिटिव एनर्जी को। और अगर आपको लगता है ये रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और ओपन माइंडेड हो करके रीडिंग को सुने। देयर इज़ नथिंग पर्सनल अबाउट एनीबडी, कोई भी पर्सनल बात नहीं है किसी के लिए भी। ये एक जनरल रीडिंग है, बेहद जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप कमेंट मतलब मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। आपको चक्रा हीलिंग करानी हो, कोई और तरीके की हीलिंग लेनी हो, टैरो रीडिंग सीखनी हो, एंजल्स थेरेपी लेनी हो, क्रिस्टल थेरेपी लेनी हो, ओके सो किसी भी प्रकार की थेरेपी के लिए, हीलिंग के लिए प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो उनका संदेश आपके लिए। तो आपके जो भी पर्सन है जिनको आप सोच करके ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका नाम सोचें और ओपन माइंडेड होकर के पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये रीडिंग सुने। तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने उस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट जोन में हैं। कुछ लोग हो सकता है पैसे कमाने के लिए या नौकरी के लिए अपने लव्ड वंस से दूर हैं, ओके, डिस्टेंस पे हैं आप, ओके। और दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ या तो आपका बिजनेस पर्पस से या आपकी जॉब पर्पस से आप थोड़ा सा दूर हैं अपनी फैमिली से, ओके। लेकिन आपके जो और आपको बहुत याद आ रही है अपनी फैमिली की, या आपने जो आपके लव्ड वन हैं, जो आपके लविंग पार्टनर हैं या जिनसे भी आप रिलेट कर रहे हैं, उनसे आप दूर हैं। बाकी आपकी फैमिली लाइफ मुझे अच्छी ही लग रही है, लेकिन कुछ याद आने की सिचुएशन लग रही है। मुझे लग रहा है कि आपको बहुत याद आ रही है। यू आर मिसिंग योर गुड टाइम्स विद योर पार्टनर। आप अपने कुछ अच्छे वक्त जो आपने बिताए थे अपने पार्टनर के साथ, इवन अगर आप साथ में भी रहते हैं फ्रेंड्स, तो भी आपको कुछ, आप शायद नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको कुछ याद आ रहा है कि यार एक टाइम था जब हम बहुत अच्छे से थे। आप सिबलिंग्स हैं, आप लड़ली हैं, भाई बहन हैं, तो भी आपको ये याद आ रहा है कि एक वक्त वो भी था, देखो जब हम कितना कनेक्टेड थे एक दूसरे से, और अब देखो क्या हाल हो गया है। सो इन दैट केस फ्रेंड्स ऐसा है कि आई कैन सी कि आपकी फैमिली लाइफ में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बिहेवियरल पैटर्न्स हैं जिनकी वजह से आपके बीच में डिस्टेंस है। इवन अगर आप अपनी जॉब की वजह से भी दूर हैं ना फ्रेंड्स, तो वो भी आपके किसी बिहेवियरल पैटर्न की वजह से आपके साथ ये हुआ है, वरना आप शायद साथ में ही होते, ठीक है। ये हो सकता है कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोगों के लिए हो ये पर्टिकुलर संदेश, ठीक है। कोई बिहेवियरल पैटर्न है जिसको आपको थोड़ा सा ट्वीक करने की ज़रूरत है, या कोई तो बात है, ओके। कोई बिहेवियरल पैटर्न मुझे कुछ नज़र आ रहा है, वो पैटर्न ब्रेक करने की आपको ज़रूरत है, ओके। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो भी, या आप साथ में हैं तो भी, या किसी भी प्रकार का डिस्टेंस है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अलग, बस नेक्स्ट अगले रूम में बैठे होते हैं, या एक सोफ़े पे भी अलग अगल बगल बैठे होते हैं, और फिर भी बीच में बहुत सारे डिस्टेंसेस होते हैं।
कम्युनिकेशन के, अंडरस्टैंडिंग के। तो मुझे लग रहा है कि आप वो वक्त याद कर रहे हैं, आप बड़े हैं। मुझे कोई छोटा बच्चा तो नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई 25+ ईयर्स वाले लोग हैं, मतलब बड़े एज में काफ़ी। और इनफैक्ट आप 40s में हो सकते हैं, आप 30s में हो सकते हैं, कुछ लोग इवन +50 ईयर्स भी हो सकते हैं जिनको याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हो आप। बट लेट मी टेल यू, आपको यू हैव टू ब्रेक, कोई आपका अपना कोई पैटर्न है जो आपको ब्रेक करना है। ये कोई थिंकिंग पैटर्न भी हो सकता है। आप ये चाह रहे हो कि आप अपनी फैमिली से जुड़ें, ठीक है, या आप अपने उस लव्ड वन से वापस जुड़ें और साथ में रहना शुरू करें। आपको याद आ रही है, शायद घर के खाने की याद आ रही है, घर के अचार की याद आ रही है या आपको ना वो एक घर वाली कोजी वाली फीलिंग, यू नो, मेरा घर वाला है ना, वैसा वाला फीलिंग आ रही है आपको। लेकिन फ्रेंड्स, आई कैन सी कि है ना, याद तो आ रही है, लेकिन आपने अपने खुद के मन के दरवाजे बंद करके रखे हैं। देखिए, जब तक आप अपने यू नो, शायद यही कोई बिहेवियरल पैटर्न हो, ये मैं सिर्फ गैस कर रही हूँ फ्रेंड्स। आपको खुद को आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है जिसकी वजह से ये साइकिल रिपीट होती है, या आप इस सिचुएशन में स्टक नज़र आ रहे हैं और आप पैसे बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, आप जितना बचाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो उतना ही रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं रहेगा, वो रहेगा, लेकिन बढ़ेगा नहीं। वो बढ़ेगा तभी जब आप इस पैटर्न को ब्रेक करोगे। ये जो पैटर्न है ना, ओवरऑल आई कैन सी कि इस पैटर्न की वजह से आपका अबंडेंस पे ब्लॉकेज लगा हुआ है। आपके लिए अबंडेंस वेट कर रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो आपकी करंट सिचुएशन है जो मैंने आपके लिए रीड करी है। अब आपके पर्सन का संदेश देख लेते हैं। आप अपने बच्चों को मिस कर रहे हो सकते हैं फ्रेंड्स, या बच्चे आपको बहुत मिस कर रहे हो सकते हैं। शायद आपने अपने बच्चों को डांटा बहुत ज़ोर से है, या आप उनसे दूर हैं किसी वजह से, ठीक है। तो वो याद कर रहे हैं कि हमारे पापा कभी अच्छे भी होते थे, ठीक है। आप अच्छे बहुत हैं, मैं नहीं क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना कि बच्चे मिस इसी तरह करते हैं, हर्मिट मोड। आपके पर्सन जो हैं वो हर्मिट मोड में हैं, यानी कि वो भी आपको मिस कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं। उनकी लाइफ में ना सब कुछ रुक सा गया है। आपके जो पर्सन है उनकी ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया है। वो दे आर लुकिंग डाउन एट देमसेल्व्स, मतलब वो है ना अपनी खुद ही की तरफ, वो अपने आप को बहुत, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो गया है आपके पर्सन का, ठीक है। वो दुखी हैं आपके बिना। वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, हैप्पीनेस देखते हैं, खुशियाँ देखते हैं, लेकिन आपके बिना वो बहुत लोनलीनेस फील करते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ कोल्ड है, सब कुछ फ्रीज हो गया है। इवन उनके साथ में लोग पार्टी करने भी आते हैं ना, बाहर भी जाते होंगे वो शायद, बट वो इंजॉय नहीं कर पाते। उनका दिल उदास है, उनके दिल में ना उदासी छा गई है। एंड आई कैन सी फ्रेंड्स, आपके दिल में भी उनके बिना थोड़ी सी उदासी है। फ्रेंड्स, आपके लिए एक मैसेज आ रहा है, और वो ये है कि आपको अपने एंसेस्टर्स से या अपने घर के बड़ों से अगर आपकी लड़ाई हो गई है, कोई भी बड़ा है वो, खास करके ओल्ड लेडी, आपके घर की जो एक ओल्ड महिला है, वो आपसे भयंकर नाराज़ हैं, गुस्सा है बहुत, उन्हें आपको मनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप उनको प्लीज़ मनाइए, नाराज़ हैं वो, और वो वेट कर रही हैं, वो ये वेट कर रही हैं कि आप उन्हें मनाएं। हो सकता है कि वही हैं आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं। कोई तो लेडी हैं, कोई फीमेल एनर्जी है। देखिए, मैस्कुलिन एंड हो सकता है फेमिनिन एनर्जी। तो फेमिनिन एनर्जी जो है ना, ओके, वो मेन में भी होती है, ठीक है। दोनों एनर्जीज है ना, फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन एनर्जी, मेल एंड फीमेल दोनों एनर्जीज हर प्राणी में होती है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, ओके। तो ऐसे इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि फेमिनिन मतलब सिर्फ महिला या विमेन, इट्स नॉट दैट, ओके। जब आप नर्चरिंग होते हैं ना, इवन इफ़ यू आर अ बॉय, अगर आप लड़का भी हैं, तो जब आप नर्चरिंग होते हैं, प्यार से जब आप नर्चरिंग होते हैं ना, तो आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी हाई होती है, ठीक है।
तो जैसे मैं आपको एक बताती हूँ, एक कार्टून मतलब छोटा वो आता था, सीरियल आता था, टिमोन एंड पुम्बा। तो जो पुम्बा को एक छोटा सा क्रोकोडाइल मिलता है, तो वो क्रोकोडाइल को, छोटा सा क्रोकोडाइल बेबी, तो वो उस क्रोकोडाइल बेबी को वो अपने पास में पालता है, उसको बहुत प्यार आ जाता है उसके ऊपर। और वो क्रोकोडाइल बेबी अपने मम्मी पापा से दूर हो गया होता है, मतलब खो गया होता है जंगल में। तो पुम्बा का डायलॉग था कि मैं इसका माँ हूँ। पुम्बा इज़ अ मैन, इज़ अ बॉय, ओके। तो फिर भी वो कहता है कि मैं इसका माँ हूँ। तो टिमोन उसको बोलता है कि भाई तुम उसका माँ कैसे हो सकते हो? तो बोलता है माँ कौन होता है? माँ वो होता है ना जो प्यार से नर्चर करते हैं, करती है या करते हैं, जो भी है ना, खिलाती है, पिलाती है, ध्यान रखते हैं, रेज करती हैं, गुड बैड का ख्याल रखती है, जो भी है तो वो कौन होती है? वो माँ होती है ना। तो मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उसका माँ हुआ ना। वो मुझे इतना बहुत प्यारा लगा था कि माँ इज़ नॉट जस्ट कि जिसने पैदा कर दिया। ऐसी माएँ भी तो होती हैं जो पैदा करके छोड़ देते हैं कि जीते रहो, मरते रहो, जो भी करना है करते रहो। आई पर्सनली नो अ फ्यू मदर्स हु आर टोटली ईवल मदर्स, जो अपने सेल्फिश मोटिव्स के आगे अपने बच्चों के लिए अपना फ्यूचर देख ही नहीं पाते। मैं किसी को स्लैम नहीं कर रही हूँ, मुझे क्षमा करें, मैं किसी के ईगो को भी हर्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो सच है वो है। तो जो पुम्बा है, ही टर्नड आउट टू बी द मदर फॉर दैट क्रोकोडाइल, ओके। फिर वो क्रोकोडाइल बड़ा हुआ, उसने शादी कर ली और वो अपनी पत्नी के साथ भाग गया। एनीवेज, ये तो टिमोन और पुम्बा, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ टिमोन पुम्बा की, तो मैंने आपको ये कहानी सुना दी। ओके, जो आपके पर्सन हैं वो ये सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा आप अबंडेंस वाले, मतलब अबंडेंस है आपके पास। वो ये सोचते हैं कि आपके साथ रहने से अबंडेंस आती है, ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं, और वो आपसे प्यार बहुत करती हैं। आपके जो पर्सन है ना, हो सकता है आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ओके, या कोई और इंसान, आप मैरिज में हो और कोई इंसान मतलब मैरिज के बाहर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, ओके। आई कैन सी सर्टेन ऐसे रिलेशनशिप्स भी, ठीक है। तो उससे देखिए, उस पर कोई कमेंट नहीं है, वो अपना पर्सनल मैटर होता है लोगों का। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि देयर इज़ समबडी जो आपको कप ऑफ लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। वो ये सोचते हैं कि आपके साथ ज़िंदगी में ना पैसे की कमी है, ना प्यार की कमी है, ना ही इज्जत की कमी है। तो फ्रेंड्स, मैं इस बारे में आपकी तारीफ़ बहुत करना चाहूँगी कि आप ना वो इंसान हो जो सामने वाले को रेस्पेक्ट देते हो, ओके। पता है दुनिया में 80-90% लोग इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि वो रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं कर पा रहे, ओके। तो प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, चाहे हम कुछ करें ना करें, हमें रेस्पेक्ट ज़रूर पे करना चाहिए, ओके। एंड नेवर एवर ओवर जज पीपल। देखिए, हम चाहें या ना चाहें, हम जज करना हमारा चला रहता है, ठीक है। ये ऐसा है, वो वैसा है। हम जब हम जब कपड़े खरीदने भी जाते हैं तो भी हम जज करते हैं कि भैया ये कपड़ा कैसा है और वो कपड़ा कैसा है, ये डिज़ाइन कैसी है, कलर कैसा है, ये भी तो जज करना ही हुआ। लेकिन जज कर करके हमको इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि हम किसी की लाइफ को जज करने लगें, किसी के अपनी लाइफ के प्रति डिसीजंस को जज करने लगें। वो हमारा अधिकार नहीं है फ्रेंड्स, ओके, सॉरी। तो ऐसा वाला हमारा अधिकार नहीं होता कभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है ना, वो जो आपके पर्सन हैं वो आपको है ना बहुत मैजिशियन टाइप भी समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि जब आप आते हो ना उनके अराउंड या उनके एनवायरनमेंट में, तो आप ना बहुत ही अमेजिंग चेंजेस ले आते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आई थिंक आप वो इंसान हो जो प्रोफेशनली भी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, या आपको पैसे को बिहेव करने का बहुत अच्छा है ना मतलब सेंस है, ओके। तो आप ना वो इंसान हो फ्रेंड्स जो मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं, ओके। तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आज का अफर्मेशन है, आई एम द बेस्ट इन मनी मैनेजमेंट, okay, I love money, okay. Please write in the comment box, I love money and money loves me, okay. I love money and I'm so sorry.
My tongue is twisting, friends. I'm so sorry. Just enjoy the reading, okay? मैं पैसे से प्यार करता हूँ और पैसा मुझे प्यार करता है. Okay? I love money and money loves me back. Okay? Enjoy the reading. It was just a tongue twist, friends. Okay? तो आपके जो पर्सन है फ्रेंड्स, वो आपको प्यार बहुत करते हैं, और अगर उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया है तो वो बहुत जल्दी आपको एक्सप्रेस करने वाले हैं. वो ये चाह रहे हैं कि आपके साथ उनका, अगर आप लड़ लिए हो ना आपस में, तो वो आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं. ओके फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा कि कोई हमारे लिए बहुत बड़े बड़े काम कर देता है ना, कोई मतलब वो भी बहुत अच्छी बात होती है. वो हमें याद रहे या ना याद रहे, लेकिन किसी ने हमसे कैसा व्यवहार किया था ना, ये हमेशा याद रहता है. पता है आपको, मतलब मुझे क्या पता है, आपको भी पता ही है ना. तो सबको, मतलब किसी ने हमको वक्त पे कैसा व्यवहार किया, और वो जो सम्मान होता है ना वो याद रहता है, और वो जो अपमान होता है ना वो भी याद रहता है. तो अब आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप क्या चाह रहे हैं, कि आपको कैसे याद रखे सामने वाला. ठीक है, आप अगर आपने कैसी भी सिचुएशन में मान रख लिया ना सामने वाले का, वो बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, तो आपने ना, शायद कोई बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था, ठीक है, और उसमें आपने हर सिचुएशन में आपने उस पर्सन के सम्मान का ध्यान रखा. अब देखो, कोई बैठे बैठे असम्मान और अपमान फील करता रहे तो ये उसका चॉइस भी होता है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया मुझे लेफ़्ट हैंड से कुछ क्यों दिया, तुमने तो अपशगुन कर दिया, तुम तो भाई मेरा बुरा चाह रहे हो. ठीक है, तो ऐसे जमूरे लोग भी होते हैं इस धरती पे, जो हर चीज़ में कुछ ना कुछ निकाल ही देते हैं. तो अब उनका तो खैर कुछ नहीं कर सकते, है ना. लेकिन मतलब ऐसे भी लोग होते हैं धरती पे कि आपने अपनी लाइफ में अपने आप के लिए कोई डिसीजन लिया, और वो आगे आकर के है ना आपको एक सर्टिफिकेट पकड़ाने की कोशिश करते हैं कि तुम गलत हो, तुम सही हो. अब उनसे पूछो कि भाई तुम कौन हो, पहले ये बताओ, तुम कौन. हम खामखा हम चले आए मुंह उठा करके. जस्ट हम इस सिचुएशन में, हम एवं ही तुम्हारे से मुलाकात हो गई तो हमने सोचा हम सर्टिफिकेट तो देते चले जाएं. तो फ्रेंड्स, लेट इट बी. ऐसे लोग जो हैं सो हैं, अब उनका कुछ नहीं कर सकते. बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा दोस्तों. तो लेकिन प्लीज़ इन्जॉय द रीडिंग. तो आपके जो पर्सन है फ्रेंड्स, वो आपको कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़र में आप एक बहुत ही परफेक्ट इंसान हैं. ओके फ्रेंड्स, वो काफ़ी दुखी तो लग रहे हैं, मुझे थोड़ा गुस्से में भी लग रहे हैं, वो आपसे थोड़े नाराज़ भी लग रहे हैं, वो आपसे ओहो नाराज़ भी हैं. और ऐसा देखिए कितने सारे कार्ड्स आ गए नाराज़ बोलते ही. डेफिनेटली आपके पर्सन में कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो आप उनसे माफ़ी मांगो किसी चीज़ को लेके. तो मुझे नहीं पता ये वाला मैसेज क्यों आया है फ्रेंड्स. ओ माय गॉड, द लवर्स. फ्रेंड्स, ये आपका कोई लव कनेक्शन है. ये देखिए, दिस इज़ द लवर्स कार्ड एंड दिस इज़ द लवर्स कार्ड. देखिए, माय गॉड, ये जो भी आपका कनेक्शन है ये प्यार का कनेक्शन है. ओके, ये आपके कोई फैमिली लव भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक लव वाली ही बात हो, ये डेफिनेटली हो सकता है रोमांटिक लव वाली भी चीज़ हो. ओके, लेकिन ये है तो प्यार वाला ही कोई रिलेशन. आपके या तो कोई बहुत नियर डियर दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं. ठीक है, लेकिन मैं आपको मेरी पर्सनल एक बिलीफ है, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे बिलीफ के अनुसार जाएं. लेकिन क्या होता है ना कि आप ये ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स कि कोई आपका सम्मान रखता है या आपके सम्मान के प्रति पीछे से गेम प्ले करता है. ठीक है, कि आज वो चाह रहा है कोई आपको कि आप आ जाएं, लेकिन वो अपना पैटर्न रिपीट ना करे, इस चीज़ का ध्यान आप रखें. और अगर आपको लगता है कि ये इंसान पलट वार करता है तो भाई फिर अपना डिसीजन ज़रा सोच समझ के लें. ठीक है, एनीवेज, पार्टिसिपेशन. एग्जैक्टली वो ये चाह रहे हैं कि जो मतलब वो, हाँ एग्जैक्टली वो ये चाह रहे हैं फ्रेंड्स कि है ना आपको वो इक्वल राइट देना चाहते हैं. ठीक है, जैसे उन्होंने सपोज़ किसी माता पिता के
जो बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने अपना कुछ चीज़ें डिवाइड करी कि ये तुम्हारा, तो उन्होंने पहले शायद पार्शलिटी करी थी, लेकिन अब वो ये चाह रहे हैं कि अब वो इक्वल प्यार दें। जितना प्यार वो उन्होंने किसी और को दिया था वो आपको भी देना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली और आपसे ना वो आपको अपना दिल ऑफर करना चाहते हैं। सो वंडरफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। मुझे ना लूडो दिखाई दे रहा है, पता है लूडो होता है ना, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन सबको इक्वल चांस मिलता है खेलने के लिए, है ना। तो वो आपको इक्वल चांस देना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो अच्छी बात है कि वो आपको इक्वल चांस देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिसने पार्शलिटी करी है पहले उसको उन चीज़ों को नलिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। कोई दोबारा हाथ बढ़ाया हुआ स्वीकार क्यों करेगा जब तक कि उसे ये अश्योरेंस नहीं मिलती कि उसका सम्मान और उसका जो स्थान है वो सुरक्षित है। देखिए अगर आज मुझे कहीं जाने में मुझे लगता है कि यहाँ मेरे सम्मान को ठेस पहुँच सकती है तो मैं वहाँ क्यों जाऊँगी, भाड़ में जाओ, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ना, लेकिन वो ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि वो आज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनकी इंटेग्रिटी भी आपके लिए इक्वल है, ठीक है। इंटेग्रिटी का तो भाई देखिए, अब अगर आपने अपनी इंटेग्रिटी प्रूव करी, उनके लिए 10 एफर्ट लिए, तो उन्हें कम से कम 5 तो लेने थे, या अब लेके दिखाने पड़ेंगे उन्हें, राइट। तो उन्हें आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट जस्ट कि चाहना, ठीक है। और आपको ये कहा जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको अपने लिए एक गुरु ढूंढने की ज़रूरत है, ठीक है। यूनिवर्स को अपना गुरु बनाइए, या जिसको भी आप अपना गुरु बना सकते हैं, प्लीज़ अपने लिए एक गुरु की तलाश कीजिए जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए। डोंट बी ए डिपेंडेंट, ठीक है। किसी के ऊपर, किसी गुरु पे या किसी पे भी डिपेंड मत करिए। डिपेंड करने का मतलब होता है कि बस आप नैया पार लगा दो। नो, एक्शन टेकर तो आप ही हो, ठीक है। काम तो आप ही करोगे। अगर आप कुछ चाह रहे हो तो उसके लिए प्रति जिम्मेदारी तो आप ही की है, वो गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अपने लिए एक गुरु बना लो। जैसे कि जब एकलव्य को ये तीर धनुष चलाना सीखना था तो उनको गुरु सच मिल नहीं रहे थे, तो उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उनसे सीखना शुरू किया, ठीक है। तो गुरु वो होता है जिसको आप फॉलो करते हो, ना कि जो आपको उंगली पकड़ के चलाता है। देयर इज़ अ डिफरेंस, ओके। और वो श्रद्धा, उस श्रद्धा का आपको ध्यान रखना है कि वो श्रद्धा आपके मन में ग्रजेस में तब्दील ना हो, ठीक है। गुरु आपकी इन एनी केस रक्षा करते हैं और वो करेंगे, ठीक है, ओके। एंड यू हैव टू ट्रस्ट, ओके। जब अगर आप ये आपको जो आपके पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास वापस आ जाओ, और आई वॉन्ट टू गिव यू द सेम काइंड ऑफ लव एंड द लव विच यू डिज़र्व, जो प्यार आप डिज़र्व करते हो वो मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। वो सम्मान मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। और आपको फ्रेंड्स ये कहा जा रहा है कि आप यकीन करें, आप डरें नहीं। आपके जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हो गए हैं उसमें घबराएं नहीं, ठीक है। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ें। देखिए प्लंज, जंप करिए, ट्रस्ट, है ना। ट्रस्ट कीजिए, आपका विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि एक कोई शक्ति है जो आपको बचा रही है। 10 लोग अगर आपको ऊपर हमला कर रहे हैं ना, तो कोई एक ऐसी शक्ति है जो आपको बचा रही है, ठीक है। एंड दैट्स द यूनिवर्सल पावर, दैट्स द गुरु। आप यूनिवर्स को अपना गुरु बना लीजिए। वो माँ है, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स। ह्यूमन लाइफ बहुत ही सेल्फिश लाइफ होती है, बहुत ही सेल्फिश प्रजाति है इंसानों की, लेकिन यूनिवर्स तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही लविंग एनर्जी है। तो अपने आप को उस पॉजिटिव एनर्जी पे सरेंडर कीजिए, ठीक है, और ट्रस्ट कीजिए, आपके काम हो जाएंगे। उनका संदेश आपके लिए।
Okay. Oh wow, 10 of cups. My God. Friends, I want to show you. 10 of cups and 10 ऑफ कप्स। भाई आपके लिए तो बहुत हैप्पी फैमिली के कार्ड्स आ रहे हैं। आपके लिए तो आपकी फैमिली में बहुत बहुत कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, बहुत खुशियाँ आ रही हैं। बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंड्स। भगवान आपकी विश फुलफिल करे। अगर आप प्यार मांग रहे हैं तो आपको प्यार मिलने वाला है, पैसा मांग रहे हैं तो पैसा भी मिलने वाला है, रिकन्सिलेशन मांग रहे हैं तो रिकन्सिलेशन भी आ रहा है। लेकिन आपको बस ट्रस्ट करना है, बिलीव कीजिए। और आपको सपोर्ट भी आ रहा है फ्रेंड्स, आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत सपोर्ट आ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जहाँ आपको सपोर्ट चाहिए वहाँ अगर आपको सपोर्ट आ रहा है। देखिए वर्क प्लेस पे क्या होता है ना, बहुत सारा कंपटीशन होता है, लोग एक दूसरे के कभी कभी आगे पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पर अगर आपको सपोर्ट आ रहा है तो क्या बात है फ्रेंड्स। मुझे बार बार ये फीलिंग आ रही है कि आपको अपने हार्ट चक्रा को और मूलाधार चक्रा को हील करने की बहुत ज़रूरत है, एंड थ्रोट चक्रा, ठीक है। आपका मणिपुर चक्रा हील हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि मणिपुर चक्रा हील होते ही आपको आपके जीवन में पैसा और सम्मान आने लगता है। बधाई हो। जब पैसा और सम्मान आता है तो 90% प्रॉब्लम्स तो एवं ही सॉल्व हो जाती हैं। फिर आ जाती है रिलेशनशिप। तो भाई रिलेशनशिप भी वो कहते हैं ना कि मोर मनी मोर रिलेटिव्स, पैसा जैसे बढ़ता जाता है रिश्ते भी बढ़ते जाते हैं। वेल आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ मैं। लेकिन फ्रेंड्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी विश फुलफिल भी हो रही है। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों की हो सकता है शादी फिक्स हो रही है, या आपसे वो शादी करना चाहते हैं, या आपके लिए शादी का प्रस्ताव आ रहा है। कोई आपसे लॉन्ग टर्म और जीवन भर का साथ चाह रहा है। सो वंडरफुल फ्रेंड्स, सो वंडरफुल। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए हम आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड उनका संदेश मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा मेडिटेट करें। एग्जैक्टली जैसे जब हम अपने गुरु के साथ कनेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, अपने गुरु के साथ, ठीक है, तो हम बेसिकली गुरु के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? थ्रू मेडिटेशन। और अगर हम अपने यूनिवर्स को अपना गुरु बनाते हैं, ओके, तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए। आप जितना ध्यान लगाएंगे उतना आपके जीवन में अमेजिंग चेंजेस आते जाएंगे। एंड डरिए मत, किसी भी तरीके से अपने आप को होल्ड बैक मत कीजिए, और अपने लिए गलत अफर्मेशंस कभी ना बोलें फ्रेंड्स, कभी नहीं, कि मैं हार जाता हूँ, या मैं ब्लॉक हूँ, या मैं थक गया हूँ, या मैं थक जाता हूँ, मुझे किसी ने ये गलत कह दिया है इसलिए गलत हो रहा है। ये वाली जो चीज़ें होती है ना फ्रेंड्स, इनसे हमारी एनर्जी ब्लॉक होती है। अपने आप खुद से हम ब्लॉक करने लगते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए हमेशा काम कर रहा है। आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलें, या मैं एक और बात बताती हूँ, जितने भी भगवान जी होते हैं उनका हाथ ना ऐसे होता है, ऐसे, तथास्तु, है ना, आशीर्वाद देने वाला होता है। आप जो भी अपने लिए कहेंगे ना, उस पर भगवान कहते हैं तथास्तु। ओके, तो अगर आप कहोगे ना कि मेरी ज़िंदगी में ब्लॉक्स हैं, तो वो तथास्तु है, हो जाएगा। इसीलिए तो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते जाते हैं, बोलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं, जिससे अगर हमारे सबकॉन्शियस के अंदर से पॉजिटिविटी आती है ना, तो वो तथास्तु ही है ना, तो वो अपने आप हमारी लाइफ पॉजिटिव साइड में टर्न लेने लगती है। आज अगर कुछ गलत हो भी रहा है ना, तो वो अपने आप पॉजिटिव साइड में ले लेवा करके सब लाइफ में सेट हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं ना ये बहुत लकी है। अरे कोई लकी ऐसे ही नहीं होता है। लकी वो इसलिए है क्योंकि उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करके रखा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है, आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी लव्स मी, आई लव मनी, आई लव मनी, मनी लव्स मी बैक। तो अगर आप अपने दिमाग में ये घुसा दोगे, आई एम अ हेल्दी वेल्दी पर्सन, आई एम दी मोस्ट हेल्दी वेल्दी पर्सन, ठीक है, आप ऐसे टाइप की चीज़ें, मैं सबसे ज़्यादा धनी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा स्वस्थ हूँ, खुश हूँ,
ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप लगातार बोलते जाओगे, सोचते जाओगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता जाएगा जिससे आपका पैसा बढ़ता जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, है ना। लव इज़ कमिंग इन माई लाइफ, तो आपकी ज़िंदगी में प्यार बढ़ता जाएगा। फिर चाहे वो प्यार आपके लिए रोमांटिक पार्टनर का हो, पड़ोसियों का हो, सोसाइटी का हो, एनवायरनमेंट का हो, है ना। तो हम को ये सीखने की चीज़ होती है फ्रेंड्स कि हम अपने दिमाग को ट्रेन हम जैसा करते हैं, हम वैसी अपनी ज़िंदगी को बनाते जाते हैं, ठीक है। बाकी कोई आके अब ये मत कहिएगा कभी भी कि मैंने तो इतना अच्छा किया, सामने वाले ने आकर के मुझे गाली दे दी, तो वो तो इंसान है ना। और वो हो सकता है आपको नहीं पता वो इंसान खुद कितनी मुश्किल से गुजर रहा है, तो उसके मुंह में थी ही गाली निकलने के लिए, तो उसने गाली दे दी। अब जो उसने किया वो उसका कर्म, आप अपने कर्म को और अपने जीवन को अफेक्ट ना करें, ठीक है। चलिए, आई एम सॉरी लेक्चर देने के लिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये कहूँ, इसलिए मैंने कहा। अगर आपको बोर लगा हो तो सॉरी फॉर द लेक्चर। एनीवेज, चलिए हम ये देखते हैं मैजिकल क्रिस्टल। एग्जैक्टली मैंने आपको इनिशियली कहा था, अगर आपको क्रिस्टल, आपको क्राउन चक्रा पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड्स। क्राउन चक्रा हीलिंग, ओके। मणिपुर चक्रा आपका हील हो रहा है, यूनिवर्स आपके मणिपुर चक्रा को हील कर रहे हैं, ओके। आप 42 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, 21 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, आप 24 ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं, आप 80s में भी हो सकते हैं। आई कैन सी आप 82 ईयर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। आप 28 ईयर्स के भी हो सकते हैं। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 38 ईयर्स के भी हो सकते हैं। आपके पास अपनी हर प्रॉब्लम की चाबी आपके पास खुद है फ्रेंड्स। आपके विचारों को जैसे ही आप चेंज करते हैं, आपकी लाइफ सॉर्टेड है, ठीक है। आपके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड का सपोर्ट है, और आपके जो पर्सन है वो आपके अंदर ब्रह्मांड देखते हैं। सो वंडरफुल। आपके पर्सन आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं फ्रेंड्स। उनको ये लगता है कि आप अगर उनके जीवन में हो तो उनको पूरा एंजेलिक सपोर्ट है, पूरे ब्रह्मांड का सपोर्ट है, क्योंकि आप वो इंसान हो फ्रेंड्स कि आप, अगर उन्होंने कोई एक चीज़ कही थी ना, तो आपने उनके लिए अपनी जान हाजिर कर दी। क्या बात है, सो अमेजिंग। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कितने लकी होते हैं जिनके जीवन में आप लोगों टाइप के लोग होते हैं, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग फ्रेंड्स। और वो इसी चीज़ को याद करते हैं फ्रेंड्स। जो आपके पर्सन है वो उसी चीज़ को याद करके वो मिस कर रहे हैं कि यार उस इंसान में बात तो है। चाहे उन्होंने आपको हेटरेट दिखाई है फ्रेंड्स, आई कैन सी उन्होंने आपको हेटरेट भी दिखाई है, उन्होंने आपको थोड़ी बहुत नफरत दिखाई है, लेकिन वो है ना, आज की डेट में रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। और ये एक अच्छी बात है, मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके फ्रेंड्स, आपके जीवन में ना आपको ये कहा जा रहा है कि आपको है ना सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए आप, ठीक है। नमक के पानी से नहाइए। बहुत लोगों को ये कहा जा रहा है कि नीम के पानी से नहाइए। रात को सोते टाइम ना अपनी बकेट में नीम के पत्ते डाल दो और सुबह उठ के उससे नहा लो, ठीक है। अगर आपको गर्म पानी चाहिए तो आधे बकेट में मिला लो, मतलब नीम के पत्ते मिला दो। नेक्स्ट डे उसमें गर्म पानी मिक्स करो, ल्यूक वार्म वॉटेवर वाटर के टेम्परेचर से यू आप बाथ लेना पसंद करते हैं, उसको वैसा बनाओ और उससे नहाओ, लेकिन उसमें नीम मिक्स करो, ओके। और दिन में 2-3 बार नीम के पानी से नहाइए, आपको ये कहा जा रहा है, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना है फ्रेंड्स। आई डोंट नो मुझे ये मैसेज क्यों आ रहे हैं बार बार में कि आपको आपकी स्किन का बहुत ध्यान रखना है, ओके। तो फ्रेंड्स, आपके जो पर्सन हैं वो आपको बहुत मिस करते हैं। आई होप आप भी, एक्चुअली मुझे ये लग रहा है कि आप भी उन्हें मिस करते हैं, और आप शायद यूनिवर्स से मांग रहे थे बहुत ज़्यादा कि अब मेरी लाइफ में ना सेटलमेंट आ जाए, मतलब कुछ तो हो जाए और मेरी लाइफ चेंज हो जाए। और वो आपकी लाइफ चेंज हो रही है फ्रेंड्स, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। बधाई हो, क्योंकि आपके पर्सन को अब आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। अब तक वो जो भी कर रहे थे वो आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। और अगर उन्होंने आपसे लास्ट टाइम जब भी आप उनके मतलब कांटेक्ट में थे, तो उन्होंने आपके साथ जो गलत व्यवहार किया था उसके लिए उन्हें रिग्रेट बहुत है, ठीक है। आपके जो घर के बड़े हैं उनको कनेक्ट कीजिए, ठीक है।
उनको हो सके तो फ्लावर्स गिफ्ट कीजिए और उनको फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी दीजिए। अगर आप घर के बड़ों को या जो भी बड़े हैं ना, अगर आप उनको फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी देते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये जो लॉक लगा हुआ है ना आपकी लाइफ में फ्रेंड्स, उसकी चाबी आप ही के पास है और किसी के भी पास नहीं है। आपको अपना क्राउन चक्रा हील करने की ज़रूरत है। अगर आप हील मत भी कर रहे हैं ना, मतलब आप अगर मुझसे हीलिंग ले लीजिए या किसी और हीलर से हीलिंग ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हीलिंग आप लीजिए। और अगर आप किसी से हीलिंग नहीं ले पा रहे हैं तो अपने मंदिर में, अपनी पूजा में या जहाँ भी बैठ के आप ध्यान करते हैं वहाँ बैठ जाइए, अपने हाथों को ऐसा सीधा रखिए। ठीक है, एंड कंटिन्यूअसली सिर्फ ये इमेजिन कीजिए कि एक वाइट ब्यूटीफुल लाइट आपके हार्ट में से निकल रही है और एक ब्यूटीफुल स्पॉटलाइट होती है ना जो स्टेज पे होती है हीरो या हीरोइन के ऊपर, एक कैरेक्टर के ऊपर, वो स्पॉटलाइट आपके ऊपर यूनिवर्स से आ रही है। बस ये दो चीज़ें इमेजिन करते हुए आप हाथ सीधे ऐसे करके, जिससे जो यूनिवर्स की जो लाइट आ रही है आपके हाथों के द्वारा आपके क्राउन चक्रा यानी कि सर के ऊपर से आपके शरीर में जाए और आपका हार्ट जो है उसमें से भी एक सुंदर वाइट लाइट आ रही है, जिससे आपकी हर प्रकार की समस्या दूर हो रही है और आपका ऑरा मजबूत हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप ये करते जाते हो आप देखोगे कि आपका लाइफ का हर हिस्सा हील होते जा रहा है और चीज़ें अपने आप इनलाइन हो रही हैं। चलिए, ये तो आज तो मैंने आपको काफ़ी बोर कर दिया आई थिंक इस वाली रीडिंग में, मुझे नहीं पता। आई होप ये बहुत सारे लोगों को रेजोनेट करेगी। ठीक है, और नहीं करती है तो प्लीज़ इग्नोर करें। आज मेरी टंग बहुत ट्विस्ट कर रही है, मुझे नहीं पता क्यों फ्रेंड्स, बट एनीवेज चलिए हम एक कार्ड एंजेलिक गाइडेंस के लिए भी ले लेते हैं। आपके पर्सन का संदेश आपके लिए, उनका संदेश आपके लिए। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पर्सन, मैंने आपको एक वार्निंग दी थी फ्रेंड्स बीच में कि अगर आपके पर्सन, मतलब आप जब भी अगर रिकनेक्ट करते हैं अपने पर्सन के साथ, ठीक है, तो उन्होंने पास्ट में क्या किया था उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख करके ही आगे एक्शन लें। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स अब हम ये रीडिंग समाप्त करते हैं। ओके, अब हम एक पाइल भी, अच्छा, आपको ये कहा जा रहा है कि वो वार्निंग तो मैंने आपको दी थी और वो इसलिए दी थी क्योंकि यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि जब भी आपके पर्सन आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं या रिकनसाइल करते हैं, ओके, तो प्लीज़ उस बारे में इन्फॉर्मेशन पूरी ले लें। ओके, अगर आपकी शादी भी फिक्स हो रही है किसी के साथ तो सिर्फ अच्छा दिख रहा है कोई भी लड़का या लड़की पे हाँ ना बोलें, या अच्छा दिख रहा है, मैं शक्ल की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल जो आप देख रहे हो वो सब कुछ आपको सही लग रहा है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक बार रीवेरीफाई ज़रूर करें। ओके, एनीवेज चलिए इसके साथ हम ये रीडिंग समाप्त करते हैं फ्रेंड्स। अब हम आपकी पाइल रीडिंग ले लेते हैं। येस एंड नो वाले 2 क्वेश्चन आप सोच लीजिए। ठीक है, आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है 1 मिनट, येस। वाओ, इट्स एन एब्सोल्यूट येस। आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आपका सवाल है उसके लिए आंसर है येस। ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब भी है येस। ओके, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इट वॉज अ वेरी पॉजिटिव एंड अ ब्यूटिफुल रीडिंग। लाइफ में कोई भी आपको डिसीजन लेना हो तो प्रैक्टिकली लीजिए, इमोशंस को ध्यान में रखिए, सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, फ्यूचर को ध्यान में रखिए और उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। आई डोंट नो मैंने ये शब्द क्यों कहे हैं, आई एम श्योर ये शायद किसी के लिए सुनना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ मैं ये रीडिंग समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, प्लीज़ उस पर मैसेज कीजिए एंड अपने लिए रीडिंग बुक करें। इसी के साथ सी यू इन द नेक्स्ट, बाय बाय।